हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी बाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गोयल आपको पढ़ाने जाऊंगा रसायन विज्ञान। ठीक है बच्चों, आज आपका ये पहला लेक्चर है। ठीक है, और हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, तो ये बेटा अपना है बेसिक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट बात जो आती है वो आती है विज्ञान। भाई आप सभी ने 10वीं कक्षा के बाद 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय का सिलेक्शन किया है, चुनाव किया है। ठीक है, तो बेसिकली विज्ञान क्या होती है ये तो आप सभी को अच्छे से पता है। क्या है बेटा विज्ञान? कि प्रकृति से प्राप्त क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक, कि भाई प्रकृति जो नेचर मीन्स प्रकृति का मतलब है जो भी हमारे आसपास है वो सभी प्रकृति का एक हिस्सा है। ठीक है, हमारे चारों ओर एनीथिंग एल्स, कुछ भी है वो सब नेचर का ही हिस्सा है, प्रकृति का ही हिस्सा है। ठीक है, इस प्रकृति से हम जो भी सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम विज्ञान। प्रकृति से हम जो भी क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं इसे बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, तो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान का मतलब है बेटा कि सिस्टेमेटिक और एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट, सुव्यवस्थित, अच्छे से अरेंज। भाई जैसे कोई एक रूम है, उसमें बहुत सारी कुर्सियां पड़ी हैं, यदि उन्हें हम जमाते हैं पंक्तियों से तो कितनी सुंदर लगती हैं। और यदि एक कुर्सी कहीं घूम रही है, एक कहीं घूम रही है, तो वो क्या होती है? मिस अरेंजमेंट। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट रूप से धीरे धीरे स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बारीक चीज से और पहुंचेंगे बिल्कुल बड़ी से बड़ी चीज की तरफ। ठीक है, इसे बोलते हैं सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान। कि हमने स्टार्ट बहुत छोटी चीज से किया और पहुंच गए बहुत बड़ी चीज तक। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रमबद्ध। ठीक है, और सुव्यवस्थित मीन्स हमने इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर रखा है, प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित कर रखा है कि अब हमें ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। इस तरह से हमारा धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो। ठीक है, उसे बोलते हैं सुव्यवस्थित। ठीक है, तो विज्ञान का मीनिंग आपको सभी बच्चों को बहुत अच्छे से 10वीं क्लास में पता होता है। ठीक है, फिर अब हमने विज्ञान लिया बेटा, तो अब हम विज्ञान सब्जेक्ट में, ठीक है, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। क्योंकि विज्ञान भाई हमने सुव्यवस्थित ज्ञान बोल रहे हैं, तो हमने इसको बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, विज्ञान एक बड़ा पेड़ हो गया भैया, ये तो हो गया एक ट्री, और ये हो गई इसकी ब्रांच। ठीक है, विज्ञान एक बड़ा पेड़ हो गया और ये हो गई इसकी ब्रांच। ठीक है, तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक, शाखाओं की बात करें, हम जो अध्ययन करते हैं बेटा अभी हम उन्हीं शाखाओं की बात करेंगे, क्योंकि शाखाएं बहुत सारी हैं। पर अभी आप जब धीरे धीरे विज्ञान को पढ़ना सीखोगे उसके बाद आपको धीरे धीरे शाखाओं की जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो
तो स्टार्टिंग में यदि हम विज्ञान की शाखाओं की बात करें तो स्टार्टिंग में हम विज्ञान को 3 शाखाओं में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट होती है बेटा आपकी भौतिक विज्ञान, सेकंड होती है आपकी रसायन विज्ञान, थर्ड होती है आपकी जीव विज्ञान। और भी बहुत सारी है बेटा, आप चाहो नाम देखना चाहो तो जैसे कृषि विज्ञान, ठीक है, भूविज्ञान, बहुत सारी ब्रांच है। ठीक है, इनको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो हम जो देखते हैं बेटा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तो जिन बच्चों ने जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का चुनाव किया है, जिन बच्चों ने बायोलॉजी विषय लेते हैं साइंस में, वो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो इन 3 विषयों का अध्ययन करते हैं, इन 3 शाखाओं में विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जिन्होंने गणित सब्जेक्ट का चुनाव किया है उनके लिए बेटा जीव विज्ञान के स्थान पर हो जाती है गणित विषय। आप कहोगे सर गणित विज्ञान का हिस्सा नहीं है। नहीं बेटा, गणित जो है बेटा ये अपने आप में एक स्पेसिफिक फील्ड है। ठीक है, गणित आपको विज्ञान में भी काम आएगी, गणित आपको कॉमर्स में भी काम आएगी, गणित आपको आर्ट्स में भी काम आएगी। गणित एक अपने आप में अलग फील्ड है। ठीक है, मैथमेटिक्स बेटा अपने आप में एक वाइडली काम आने वाला, अधिकांश काम आने वाला फील्ड है। ठीक है, तो ये भी बेटा जिन्होंने मैथ लेते हैं बेटा उनके लिए जीव विज्ञान के स्थान पे गणित विषय होती है, बाकी दोनों कॉमन विषय होती है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का मतलब होता है बेटा जितनी भी भौतिक चीजें हैं, ठीक है, लाइट है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, ठीक है, किस प्रकार से जनरेट हो रही है आपकी, कहां से उत्पन्न हो रही है, कैसे पहुंच रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें आप इस फिजिक्स में पढ़ते हो। कोई मशीनरी काम कर रही है, कैसे कर रही है, ठीक है, वो सब बातें पढ़ते हो आप फिजिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री की हम बात करें, रसायन विज्ञान की यदि हम बात करें तो रसायन विज्ञान के अंदर हम बहुत बारीक चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का बहुत ढंग से अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि नो लाइफ विदाउट केमिकल्स और केमिस्ट्री, रसायन के बिना जीवन संभव नहीं है। ये एक बेटा मैं वर्ड यूज करता हूं, ये वर्ड मैं यूज क्यों करता हूं, ये वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि आप देखिए बेटा, आप मान लो खाना खा रहे हो तो खाने में भी रसायन है। ठीक है, शरीर में गया खाना, शरीर में उसका पाचन होगा तो वहां भी रसायन काम आएंगे। ये तो बात है बेटा अपनी लाइफ के हिसाब से। ठीक है, आप सिंपली कहीं भी देखोगे छोटी मोटी चीज कोई भी, वो भी एक रसायन का ही हिस्सा है, कहीं ना कहीं बेटा उसका कोई ना कोई कंपोजिशन केमिकल से बना होता है। तो बेटा आप धीरे धीरे समझोगे चीजों को। ठीक है, जीव विज्ञान की बात करें बेटा तो ये होती है आपकी जीवों से संबंधित विज्ञान। कृषि जैसा नाम है बेटा वैसे ही विज्ञान है। ठीक है, तो अब हम बेटा इसमें जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन अब हम बेटा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बेटा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है बेटा ये प्राचीन काल में, इसका प्राचीन शब्द जो है बेटा वो है मिस्र भाषा का शब्द है। ठीक है, और मिस्र भाषा का जो शब्द है बेटा वो है कीमिया।
जिसका मीनिंग होता है ब्लैक कलर, काला रंग। प्राचीन शब्द जो है बेटा वो मिश्र भाषा का शब्द है कीमिया, जहां से इस केमिस्ट्री शब्द को लिया गया है। रसायन विज्ञान का उद्भव हुआ है, शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्राचीन शब्द था बेटा मिश्र भाषा में कीमिया। ठीक है, और इस कीमिया से इस रसायन विज्ञान को लिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में अराइज होता है वो होता है, होती क्या है रसायन विज्ञान? रसायन विज्ञान है क्या? ठीक भाई, हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले ये तो पता हो कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये है क्या बेसिकली। भाई किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि साहब क्यों पढ़ते हैं कि सर हमारे वो सिलेबस में है इसलिए पढ़ते हैं, ये कोई जवाब थोड़ी है। ये जवाब आपकी चलती है 10th क्लास तक, कि 10th क्लास में हम हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, अब सिलेबस में है इसलिए पढ़ते हैं। पर अब 11वीं क्लास में आ गए, 11वीं में आपने साइंस सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया। ठीक है, तो साइंस का सिलेक्शन किया तो साइंस में आप जब रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो तो रसायन विज्ञान का क्या महत्व मिल रहा है क्या बेसिकली रसायन विज्ञान, ये आपको पता होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहली हम बात करते हैं रसायन विज्ञान होती क्या है। ठीक, रसायन विज्ञान जो है बेटा ये है किसी भी पदार्थ, अब आप कहोगे पदार्थ क्या है, वो हम बेटा आपने 10वीं क्लास में भी का देखा हुआ है और हम इसको डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पदार्थ या पदार्थ को बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य और द्रव दोनों अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखना। द्रव होता है लिक्विड, पानी, तरल अवस्था। ठीक है, द्रव्य पदार्थ को बोलते हैं, ध्यान रखना बहुत अच्छे से बेटा, बहुत बारीकी से। ठीक है, तो जो पदार्थ होता है इस पदार्थ की जानकारी, मीन्स पदार्थ क्या है, पदार्थ की संरचना क्या है। ठीक है, पदार्थ का संगठन क्या है। ठीक है, पदार्थ की संरचना क्या है, पदार्थ का संगठन क्या है। ठीक है, पदार्थ का के गुणधर्म क्या है। जैसे में ये मार्कर, मार्कर क्या है, मार्कर की संरचना क्या है, मार्कर के गुणधर्म क्या है, संगठन क्या है। ठीक है, तो ये इस तरह से इन चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं बेटा हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत। पदार्थ की संरचना, संगठन एवं गुण धर्मों का जो हम अध्ययन करते हैं वो करते हैं हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत। तो रसायन विज्ञान जो है वो किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन एवं गुण धर्मों का अध्ययन जिस शाखा में विज्ञान की में किया जाता है वही रसायन विज्ञान होती है। ठीक है, रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन और गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर। तो ये तो बात है बेटा रसायन विज्ञान होती क्या है। ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक, फादर जिन्हें माना जाता है बेटा वो है आपके लेवोसियर। लेवोसियर का रसायन विज्ञान में बहुत ही योगदान रहा है, तो इन्हें बोलते हैं रसायन विज्ञान के जनक। ठीक है, और रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक या भारतीय रसायन विज्ञान के जनक
जो है वो है बेटा आपके आचार्य प्रफुल्ल चंद्र। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जो है बेटा ये है आपके भारतीय रसायन विज्ञान के जनक या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। ठीक है, इन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जो है बेटा इन्हें नाइट्रेट मैन भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारे नाइट्रेट पदार्थों की खोज की, जैसे अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इन्होंने कई सारे नाइट्रेट पदार्थों की खोज की थी बेटा, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट। इस तरह के पदार्थों की इन्होंने खोज की, इसलिए इन्हें कहते हैं नाइट्रेट मैन, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जी को। ठीक है, तो रसायन विज्ञान बेटा हिस्ट्री की बातें हैं, बहुत ज्यादा काम में आती हैं आपके, पर हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। काम बहुत नहीं आती है पर जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, कि भाई रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, रसायन विज्ञान होती क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, क्लियर। तो ये है बेटा कुछ हिस्ट्री की बातें। फिर अब हम बात करते हैं बेटा जो रसायन विज्ञान होती है आपकी, इस रसायन विज्ञान को भी पुनः कुछ शाखाओं में वर्गीकृत करते हैं। भाई सिस्टेमेटिक, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, दिमाग में बात फीड रखनी है आपको। यदि विज्ञान पढ़ो आप कहीं भी, ठीक है, विज्ञान की कोई सी भी विषय पढ़ो, दिमाग में एक बात रखनी है कि ये सिस्टेमेटिक होगी हमेशा। ठीक है, तो हमेशा इनकी ब्रांच की सब ब्रांच वो हमेशा उस तरीके से पढ़ते हैं बेटा। जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो हम छोटी ब्रांच पकड़ लेंगे, फिर उसकी भी ब्रांच पकड़ लेंगे। जैसे छोटा हम अपर लेवल पे जाते हैं, हमें एक छोटी छोटी ब्रांच का बहुत डीपली, बहुत गहनता से अध्ययन करना होता है। ठीक है, और हम फिर उसी किसी छोटी ब्रांच के मास्टरमाइंड बन पाते हैं। कोई लोग कहे साहब कि मैं पूरी विज्ञान जानता हूं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखते हो बेटा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है। कोई स्पेस का साइंटिस्ट है, उसे स्पेस की नॉलेज है। कोई केमिकल साइंटिस्ट है, उसको केमिकल की नॉलेज है। कोई मेडिसिन बनाता है, मेडिसिन की नॉलेज है। ठीक है, तो ये अलग अलग फील्ड है। कोई कंप्यूटर जानता है, कंप्यूटर के साइंस की नॉलेज है उसको। क्लियर। तो ये बेटा अलग अलग फील्ड जो होते हैं, ये फील्ड धीरे धीरे जब हम अपर लेवल पे जाते हैं तब इनका डिवीजन होता है। ठीक है, तो हम जो 11th 12th की बात करेंगे तो 11th 12th में हम रसायन विज्ञान को बेसिकली, बेटा ध्यान देना बात पे, मेरी पे बात कर रहा हूं, 11th 12th की बात करें तो 11th 12th में हम रसायन विज्ञान को बेसिकली 3 शाखाओं में वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली शाखा होती है बेटा आपकी अकार्बनिक रसायन। दूसरी होती है बच्चों आपकी कार्बनिक रसायन। और तीसरी होती है बेटा आपकी, वो होती है भौतिक रसायन। हम रसायन विज्ञान को भिन्न भिन्न शाखाओं में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। 11th 12th में मैं बेटा भविष्य आगे की बात नहीं कर रहा, आगे तो बेटा और बहुत सारी ब्रांच है, जैविक रसायन, भू रसायन, ठीक है, नाभिकीय रसायन, कृषि रसायन, बहुत सारी ब्रांच है, बहुत वाइड फील्ड है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान बहुत वाइड फील्ड है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी 11th 12th के हिसाब से। तो 11th 12th में हम रसायन विज्ञान को बेसिकली 3 शाखाओं में वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं।
ठीक है, एक होती है आपकी कार्बनिक रसायन, एक होती है आपकी कार्बनिक रसायन और एक होती है आपकी भौतिक रसायन। ठीक है, अकार्बनिक रसायन की यदि मैं बात करूं तो अकार्बनिक रसायन का मीनिंग है कि कार्बन के अतिरिक्त मीन्स अतिरिक्त, अलावा। ठीक है, कार्बनिक का मतलब है कार्बन से संबंधित ध्यान देना बेटा बहुत गौर से, बारीकी से। ठीक है, और भौतिक का मतलब है बेटा कि गणनाओं एवं सिद्धांतों से संबंधित। ध्यान देना बहुत बारीकी से भाई, मैं कह रहा हूं आपसे अकार्बनिक, कार्बन के अतिरिक्त मीन्स रसायन विज्ञान की वह शाखा। भाई रसायन विज्ञान है तो सिंपल, एक ही शब्द, शब्द क्या है कि पदार्थ की संरचना, संगठन एवं गुणधर्म से संबंधित के अध्ययन या फिर गुणधर्म का अध्ययन से संबंधित। भाई ध्यान देना बेटा, लिंकअप करना चीजों को जिससे आपको चीजें समझ में आए, याद हो आसानी से। रसायन विज्ञान तो सिंपल है, किसी भी पदार्थ की, किसी भी द्रव्य की, द्रव्य की संरचना, संगठन या गुणधर्म से संबंधित, उनके अध्ययन से संबंधित शाखा। ठीक है, तो अब अकार्बनिक में ऐसे पदार्थ लेते हैं, ऐसे पदार्थों की इन बातों का अध्ययन किया जाता है जहां कार्बन नहीं हो, कार्बन के अलावा। कार्बनिक में कार्बन, ठीक है, सही डेफिनेशन करके बेटा। तो कार्बन की जगह फिर बेटा बाद में से बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्न। ऐसा बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई सारे कार्बन से संबंधित ऐसे यौगिक होते हैं जो कि अकार्बनिक होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? CO2 आप नाम दोगे कार्बन डाइऑक्साइड, गैस है, कार्बन है कि नहीं है? है, पर ये अकार्बनिक पदार्थ है। सर ऐसा क्यों किया बेटा? ये सब एक ब्रांचिंग है बेटा, डिवीजन है, क्योंकि अगर केवल कार्बन की बात करते तो कई जगह दिक्कतें खड़ी हो जाती। ठीक, इसलिए यहां कार्बनिक में बोल दिया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेटा कि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत ऐसे पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जो कार्बनिक पदार्थ नहीं हो, सिंपल वर्ड में बोल दो क्या? ठीक है, या कार्बन के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की संरचना, संगठन एवं गुणधर्म के अध्ययन करने वाली शाखा को अकार्बनिक रसायन कहेंगे। ठीक है, हम बात करें कार्बनिक की, तो कार्बन से संबंधित, ठीक है, कार्बन से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं या हाइड्रोकार्बन टाइप के जो पदार्थ हैं, उन सभी की संरचना, संगठन एवं गुणधर्मों का अध्ययन हम जिस शाखा में करेंगे उसे कहेंगे कार्बनिक रसायन।
और भौतिक रसायन जो है ये रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पदार्थों से संबंधित जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, जो भी संबंधित गणनाएं हैं, उन गणनाओं का अध्ययन करते हैं इस भौतिक रसायन की शाखा में। क्लियर? तो इस प्रकार से हम रसायन विज्ञान को तीन शाखाओं में वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम रसायन विज्ञान को तीन शाखाओं में, बेसिकली 11th 12th में तीन शाखाओं में वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। एक कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। आपको ठीक है, क्लियर बेटा? कई सारे बुकों में कई सारी ब्रांच दे रखी होती हैं, हमें अभी बिल्कुल चलना है धीमे धीमे, क्योंकि ये डिवीजन बेटा फिर आगे होता है। अन्य ब्रांचों का डिवीजन जो है बेटा वो फिर आगे होता है। क्लियर? अभी बेसिकली हम इन तीन ब्रांचों के हिसाब से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात है बेटा रसायन विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में। क्लियर? पहली क्लास है बेटा, धीरे धीरे स्टडी करेंगे बेटा। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम रसायन विज्ञान के महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रसायन विज्ञान के महत्व और पदार्थ क्या होता है, पदार्थ है क्या, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप अध्ययन करते रहें। कहीं भी कोई दिक्कत आए बेटा आप हमें बताएं। जिस भी नंबर से आपके पास वीडियो लेक्चर भेजे जाएं उस नंबर पर आप अपनी क्वेरी, अपनी दिक्कतें तुरंत बताएं, ताकि आपकी उन दिक्कतों का समाधान जल्दी से जल्दी किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद।